कहते हैं एक तोला गोल्ड का प्राइस मिडिल क्लास फैमिली के लिए, एक आम आदमी के लिए, एक महीने के खर्चे के लिए मोर देन एनफ होता है। सब सफिशिएंट होता है, पर्याप्त होता है। ये बड़ी पुरानी कहावत है कि आपके पास एक तोला सोना अगर है तो हर महीने खर्चा उसके बराबर होता है। ये बात दरअसल रेशियो के लिहाज से कही जाती थी कि अगर आज की तारीख में अगर 1,12,000 रुपए 10 ग्राम का भाव है, तो उसका मतलब ये हुआ कि एक मिडिल क्लास फैमिली का खर्चा इतना होगा। ये ऐसी एक धारणा, एक कहावत के तौर पे ये बात कही जाती है। मैं आज आपसे ये बातचीत करने वाला हूं कि गोल्ड का प्राइस इतनी जबरदस्त जो रैली आ रही है वो क्यों आ रही है, कौन उसको ड्राइव कर रहा है और क्या ये यहां से भी काफी ऊपर जा सकता है या नहीं जा सकता है। उसके कारणों का विश्लेषण करेंगे। पहले स्पष्ट कर दूं कि ये कोई निवेश की सलाह नहीं है, केवल एक एनालिसिस है, क्योंकि प्राइस इस समय काफी तेज भाग रहा है। तो इसी पे हम बातचीत करेंगे। स्वागत है आपका, मेरा नाम नीरज है और आप देख रहे हैं द एंड शो। और अब तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। टॉपिक मैंने इसका दिया है, विल गोल्ड हिट $7,000? क्या वाकई ऐसा हो सकता है? तो इसको कुछ नंबर्स और कुछ डेटा पॉइंट के जरिए समझते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं कि गोल्ड की ये जो पूरी तस्वीर हमें बनती हुई दिख रही है, वो ये रिकॉर्ड ब्रेकिंग एक रैली है, ये क्यों हो रही है, इसके पीछे कारण क्या है। चलिए एक एक करके समझते हैं। तो गोल्ड प्राइस अक्टूबर से अगर आप खाली लें, 2022 अक्टूबर से, तो ये दुगना हो चुका है। यानी 100% से ज्यादा का रिटर्न अक्टूबर 2022 के लो से आज की प्राइस पे आपको देखने को मिलेगा। अक्टूबर में इसका भाव $16,500 से $17,500 के बीच में था उस साल, और आज आप देख ही रहे हैं 3700 से ऊपर ये ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है कि गोल्ड में इतनी बड़ी रैली क्यों बन रही है, क्या रीजन है उसके। आप एक ग्राफ के जरिए इसको समझिए। पहले ये जो ग्राफ मैंने आपके सामने बनाया है, अब आप देखिए, मैंने जो नीली लाइंस खींची हैं, जहां पे नीचे सर्कल बना हुआ है, वो 2022 अक्टूबर के आसपास का सर्कल है। और उस समय से नीचे लाइन में ले जा रहा हूं, तो 1650 1750 आसपास भाव था, और आज आप देखिए 3700 के ऊपर ये प्राइस चल रहा है। तो यानी दुगना तो ऑलरेडी हो चुका है। और 2022 से 23 24 25 तीसरा साल पूरा होने वाला है, यानी अक्टूबर आने वाला है। ये गोल्ड का प्राइस क्यों बढ़ा, इतनी बड़ी तेजी क्यों निकल के आई। चलिए वापस अपने उस ग्राफ पे लौटते हैं, उस चीजों को समझते हैं कि वो ऐसा क्यों हुआ है। इसके तीन मुख्य कारण हैं गोल्ड में इतनी बड़ी तेजी के, जो रिकॉर्ड ब्रेकिंग रैली चल रही है। पहला, सेंट्रल बैंक्स खरीद रहे हैं। दुनिया भर के केंद्रीय बैंक, जैसे अपने रिजर्व बैंक होता है, वैसे ही दुनिया भर के जो अलग अलग सेंट्रल बैंक्स हैं वो खरीद रहे हैं। फिजिकल इन्वेस्टमेंट की डिमांड खूब आ रही है, लोग खूब सारा सोना फिजिकल फॉर्म में खरीद रहे हैं। और दुनिया भर के जो ईटीएफ्स हैं, गोल्ड ईटीएफ्स, उनमें जो कि फिजिकली बैक्ड होते हैं, यानी जो वो ईटीएफ में आप पैसा लगाते हैं तो उसके पीछे गोल्ड बैकिंग होती है, अंडरलाइंग एसेट गोल्ड होता है, तो उनके तरफ से भी डिमांड आ रही है। ये तीन मुख्य कारण यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। अब आप कहोगे कि जो आम आदमी ज्वेलरी के खरीदता है उसकी बात करेंगे, लेकिन दरअसल ज्वेलरी की डिमांड गिर रही है। लेकिन मेन तीन रीजन ये हैं, ड्राइवर्स ये हैं जो गोल्ड को खरीद रहे हैं। चलिए एक एक करके इनको भी देखते हैं कि क्या स्थिति बन रही है। तो सेंट्रल बैंक्स ने, यानी 2022 के बाद से हर साल 1,000 टन सोना खरीदा है, हर साल। ये 2016 से 2021 का जो एवरेज था 450 टन का, उससे दुगना है। यानी उससे दुगना सोना हर साल सेंट्रल बैंकर्स खरीदते हैं। और पूरी दुनिया में जो सोना खरीदा जाता है, उसकी 23% डिमांड केवल सेंट्रल बैंक्स की आ रही है। चीन खूब खरीद रहा है, भारत ने भी खरीदा है, पोलैंड बहुत खरीद रहा है, पश्चिम के कुछ और देश खरीद रहे हैं, गल्फ में छोटा मोटा तो बहुत लोग खरीद रहे हैं, लेकिन तीन चार ये बड़े देश हैं जिन्होंने काफी सोना खरीदा है।
शायद इसका ट्रिगर एक ही आप कह सकते हैं कि जब यूक्रेन वॉर शुरू हुआ था, तो उस वॉर के दौरान जो पैसा फोरफीट किया गया था यूएस की तरफ से, उससे एक डर बना। अभी क्या होता है, दुनिया के तमाम देश के पास जो रिजर्व होता है डॉलर्स में होता है। वो क्या करते हैं उस डॉलर का, अगर हमारे पास डॉलर है, मान लीजिए मेरे पास $100 है किसी सेंट्रल बैंक का, तो अलग अलग तरीके से कोई 10%, कोई 5%, कोई 7%, कोई 8% यूएस में जाके बॉन्ड खरीद लेता है। यूएस का बॉन्ड दुनिया का सबसे सिक्योर होता है, सेफ होता है, और करेंसी भी काफी स्ट्रांग होती है, तो वहां खरीदते हैं। लेकिन उस घटना के बाद से बहुत सारे देशों ने यह सोचना शुरू किया कि हम बॉन्ड न खरीदने के बजाय फिजिकल गोल्ड खरीदें। इसलिए आप ये देख रहे हैं कि चीन की तरफ से जबरदस्त गोल्ड बाइंग की गई है। उन्होंने अपना बॉन्ड की परचेज कम कर दी है, जो अपना रिजर्व था उसको भी कम किया है। एक जमाने में उनके पास काफी पैसा बॉन्ड के रूप में लगा था, लेकिन उन्होंने उसको विड्रॉ किया और गोल्ड में कन्वर्ट किया है। जापान आजकल सबसे ज्यादा बॉन्ड रख रहा है यूएस में, क्योंकि वो उनका दोस्त है, एलआई है। ये जो तस्वीर बन रही है, इससे ये समझ में आता है कि एक तरीके से जो सेफ मनी है रिजर्व करेंसी के तौर पे है, वो गोल्ड को लोग ज्यादा प्रेफर कर रहे हैं। इसलिए सेंट्रल बैंकर्स खरीद रहे हैं और 1000 टन हर साल खरीद रहे हैं, जो कि पिछले एवरेज का दुगना है। और इसमें कुछ सेंट्रल बैंक्स काफी बढ़ चढ़ के खरीद रहे हैं। ज्वेलरी डिमांड जो इंडिया और चाइना में बहुत ज्यादा होती है, हमारे आपके घरों में जेवर बहुत खरीदे जाते हैं, शादियों में या अदरवाइज भी खूब सारी डिमांड होती है, वो डिमांड कम हुई है। डेटा ये कहता है कि ज्वेलरी सेक्टर की जो डिमांड है वो 14% गिर के 341 टन Q2 में रही है, जो अभी 2025 में वो 5 वहां से कम दिख रहा होगा आपको। 2025 के सेकेंड क्वार्टर में 341 टन आ गई है, जो कि 2020 के बाद से लोएस्ट है, सबसे कम है ये। तो गोल्ड की ज्वेलरी डिमांड, जो ज्वेलरी सेगमेंट है, वो कम हुई है, बिकॉज की सोने की कीमत बहुत ज्यादा है, लगातार कीमत बढ़ रही है, इसलिए लोग ज्वेलरी में कम पैसे लगा रहे हैं, कम खरीदारी कर रहे हैं। ये हमें डेटा दिखा रहा है, ये सब वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल के डेटा है। चीन और इंडिया जो सबसे ज्यादा इसमें लोगों की दिलचस्पी होती है, जैसे कहा जाता है कि हमारे भारतीय घरों में जो डोमेस्टिक गोल्ड है वो हजारों टन में है, कोई कहता 20,000 टन, कोई 25,000 टन। आई डोंट नो द एग्जैक्ट फिगर, लेकिन वो बहुत बड़ी तादाद में ट्रिलियंस ऑफ डॉलर का होगा। क्योंकि वो अनुमान है, सिर्फ किसकी आंगन में कितना गड़ा है किसी ने देखा नहीं है। लेकिन ये बात सच है कि आप किसी भी गांव में जाएंगे, कोई भी व्यक्ति किसी भी सोशल स्ट्रेटा का हो, गरीब हो अमीर हो, सोना उसके पास जरूर होता है, और कुछ दबा के भी रखते हैं, घर में रखते हैं, क्योंकि ट्रेडिशनली हमने देखा कि सोना हेज होता है, इसलिए लोग रखते हैं। और भारत और चीन की जो ज्वेलरी डिमांड थी उसमें सिग्निफिकेंट गिरावट आई है। लेकिन इसके उलट जो इन्वेस्टमेंट डिमांड है, और वो भी किसकी, गोल्ड बार्स की, उसमें 10% का इजाफा 2024 में आया था। कॉइन्स नहीं खरीद रहे हैं लोग। फर्क समझिए यहाँ पे, जब आप कॉइन खरीदते हैं तो कॉइन में मेकिंग जुड़ी हुई है, उसको डिजाइन करना, ये करना, वो करना, तो वो एक तो मेकिंग चार्ज उसमें लगेगी, दूसरा जब आप उसको बेचने जाओगे तो वो मेकिंग चार्ज काट के ही पैसे देगा, तो आपको नुकसान होता है। इसलिए गोल्ड बार्स लोग खरीद रहे हैं, जहां पे बहुत इजी होता है, उसकी रीसेल वैल्यू उतनी ही या उससे ज्यादा होती है, इसलिए गोल्ड बार में बढ़ा। तो इन्वेस्टमेंट डिमांड इन फिजिकल काफी बढ़ा है। तो ये ज्वेलरी सेगमेंट का भी आपने हाल देख लिया, दूसरा जो बड़ा ड्राइवर था। इसके आगे हम एक आपको ग्राफ दिखाते हैं, उससे आपको ये ज्यादा समझ में आएगा जो बात मैं कह रहा हूं। अब इसको आप बहुत गौर से देखिए और समझिए, क्योंकि ये चार्ट बहुत ही इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट है आपके लिए। इसमें आप देखिए 2016 में जो ये रेड कलर का गोला है, जो कि मोर देन हाफ था, वो क्या है, वो डोमेस्टिक डिमांड का गोला था। तो 2016 में 53 था, 17 में 56 हुआ, फिर 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 तक आते आते ये सिर्फ 40% बचा है। ठीक है, 40% केवल ये अब बचा है, जो कि आपका ज्वेलरी फैब्रिकेशन का है। जो ज्वेलरी मैंने आपको बताया कि डिमांड कम हुई है, अब वो देखिए घट के 40% रह गई। जो पिंक कलर आपको दिख रहा है, वो पिंक कलर क्या है, नेट फिजिकल परचेज, उसमें इजाफा हुआ है।
जो फिजिकली लोग खरीद रहे हैं उसमें काफी बढ़ा है। सेंट्रल बैंक वाला जो है वो आप देखिए ग्रीन कलर में दिख रहा है, 24% पहुंच गया है। 2016 में वो कितना छोटा सा था, 26 से देखिए 22 तक आते आते वो 15% हुआ, फिर 23 में थोड़ा सा कम हुआ, लेकिन फिर 21, 22, 23, 24 तक आते आते 24% हो गया। और इस वक्त अभी हमने आपको बताया कि 23 से 24% की डिमांड सेंट्रल बैंकर्स की है जो गोल्ड खरीदा जा रहा है। और नीला वाला जो गोला है जो इंडस्ट्रियल डिमांड का है वो लगभग एज इट इज है, लेकिन अगर आप 2020 से कंपेयर करेंगे या 24 से कंपेयर करेंगे तो वो थोड़ा थोड़ा श्रिंक हुआ है। मेजर क्या है इस ग्राफ में समझना है आपको कि डोमेस्टिक डिमांड यानी ज्वेलरी सेगमेंट की डिमांड में सिग्निफिकेंट कमी आई है। 2016 में जो 53% था आज वो घट के 40% हो गया है। 2020 में जो 47% था आज वो 40% है। लगातार इसमें कम हुआ है। तो ये ग्राफ आपको इसलिए देखना जरूरी है कि जो सेंट्रल बैंकर्स हैं उनकी डिमांड बढ़ रही है, फिजिकल में बार्स की डिमांड बढ़ रही है, लेकिन ज्वेलरी सेगमेंट की डिमांड कम हुई है। वापस अपने ग्राफ की तरफ लौटते हैं। अब आप देखिए यहां पे अगले में चलते हैं। गोल्ड ईटीएफ की कहानी देखिए। गोल्ड ईटीएफ का जो इन्फ्लो ड्यूरिंग जनवरी जून 2025 इस साल के जो 6 महीने थे उसमें 397 टन था। 397 टन गोल्ड ईटीएफ वालों ने लिया। बहुत ज्यादा लोग गोल्ड ईटीएफ खरीद रहे हैं। और गोल्ड ईटीएफ की टोटल होल्डिंग जो इस समय है दुनिया में 3616 टन है, जो कि 2022 की तुलना में हाईएस्ट है। पीक इसका 3900 टन है, लेकिन इस वक्त जो है ये 3616 टन पे पहुंच चुका है और जो कि ग्रोइंग है, क्योंकि आपको मैंने ऊपर दिखाया पहले 6 महीने में ही लगभग 400 टन सोना ईटीएफ की तरफ से खरीदा गया है। तो इतनी जबरदस्त जो रैली बन रही है गोल्ड में उसके कारण क्या है, वो 3 है। सेंट्रल बैंकर्स की बाइंग, फिजिकल डिमांड और ईटीएफ की तरफ से खूब खरीदारी हो रही गोल्ड की। अब क्वेश्चन ये उठता है कि क्या ये वाकई गोल्ड और आगे चलेगा, और बड़ी रैली बनेगी कि नहीं बनेगी? कुछ लोग कह रहे हैं कहां तक जाएगा। तो मैंने अभी एक बैंड लगाया था, वो फिर से लगा देता हूं कि विल गोल्ड हिट 7000। मूल प्रश्न ये है। फ्यूचरिस्टिक आप लोग सुनना चाहते हैं ना कि आगे की बताओ, हिस्ट्री से क्या मतलब है। तो हिस्ट्री को समझने के लिए या फ्यूचर को प्रेडिक्ट करने के लिए दोनों के बीच में एक संबंध होना चाहिए। बिना पिछला इतिहास समझे आप फ्यूचर प्रेडिक्शन नहीं कर सकते हैं। मैं यहाँ पे अगेन ये डिस्क्लेमर के साथ आपको बता रहा हूँ कि कोई इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है, आप अपने हिसाब से देखिएगा। मैं केवल सिचुएशन एनालिसिस कर रहा हूँ कि गोल्ड की जो प्राइस ट्रेंड है ये कितना ऊपर जा सकता है। एक बार पहले इस ग्राफ को फिर देख लीजिए आप, फिर हम इसमें आगे बढ़ते हैं। वो ग्राफ ये है कि गोल्ड 2022 के लो से इस वक्त दुगना हो चुका है। इतनी जबरदस्त रैली केवल 3 साल में गोल्ड में आई है। कारण हमने आपको बता दिए हैं। चलिए अब चलते हैं कि भाई ब्रोकरेज हाउसेस क्या कह रहे हैं। ब्रोकरेज हाउस ये कह रहे हैं जेपी मॉर्गन कि $4000 तक इसका प्राइस हो सकता है। डच बैंक कह रहा है, डॉइचे बैंक कह रहा है कि $4000 हो सकता है। यूबीएस को लगता है कि $3700 होगा, जो उसको वो पार कर चुका है। दिखाया मैंने इसलिए आपको कि 3700 के आसपास है, फ्लक्चुएशन होता रहता है, लेकिन वो उसको पार कर चुका है। और दिसंबर डिलीवरी आप देखने जाएंगे तो क्लोज टू $3800 चल रहा है। लेकिन अभी भी ब्रोकरेज हाउस है वो थोड़ा सा धीरे धीरे इस टारगेट को दे रहे हैं। अब मैं आपको जो दिखाने वाला हूं वो देखकर आप सचमुच में चौंक जाएंगे, क्योंकि उसको समझिए आप। वो ग्राफ क्या है? वो ग्राफ ये है। बैंड हटाते तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। गोल्ड और मनी सप्लाई का क्या संबंध है? हमने आपसे शुरू में कहा था कि बड़े बुजुर्ग ये कहते थे कि 1 तोला सोना घर चलाने के लिए, महीने खर्च के लिए काफी होता है। आप किसी भी टाइम फ्रेम में देखिए, आप जब 10,000 का गोल्ड था, 20,000 गोल्ड था, आज 1,12,000 गोल्ड है, कमो बेश वो रिलेशन बना हुआ है। ये रिलेशन क्यों बना हुआ है? क्योंकि गोल्ड का संबंध करेंसी के अगेंस्ट और इन्फ्लेशन के साथ होता है। जैसे जैसे इन्फ्लेशन बढ़ता है गोल्ड की कीमत बढ़ती जाती है, इसलिए उसको गोल्ड कहा जाता है। ये करेंसी इन्फ्लेशन का हेज है।
ये ग्राफ आपको ये दिखाने के लिए मैंने दिखाया इसमें, क्योंकि ये जो अलग अलग लाइंस बनी हुई हैं ये बताती है कि मनी सप्लाई कितनी है, M2 कितना है। M2 का मतलब ये होता है कि सिस्टम में जितना पैसा है और जो डिपॉजिट में पैसा है, एफडीज में है, उसको मिला लीजिए तो वो M2 कहलाया जाता है। इसमें तीन अलग अलग लाइनें अलग अलग समय की दिखाई गई है। ये यूएस के चार्ट को डिनोट करता है, क्योंकि अमेरिका दुनिया का सबसे बड़ा बाजार है, दुनिया का सबसे बड़ा मार्केट है, सबसे मजबूत करेंसी है, और वहीं से गोल्ड के प्राइसेस ड्राइव होते हैं। क्योंकि जब डॉलर का संबंध उल्टा होता है, डॉलर वीक होगा तो गोल्ड की कीमत और ज्यादा बढ़ेगी। हमने आज सुबह एक ट्वीट किया था कि 2020 के बाद से यूएस ने $6 ट्रिलियन की करेंसी क्रिएट की है, सिस्टम में लिक्विडिटी बढ़ाई, नोट डॉलर छापे और बांटे। उसकी वजह से आपके देखिए जो तीनों चार्ट दिख रहे हैं इसमें मनी सप्लाई कितनी ज्यादा बढ़ी है। पीली लाइन जो नीचे है वो गोल्ड प्राइस की लाइन है, जो इस समय के प्राइस को दिखा रही है 3700 के आसपास। ये मैं अपना कर्सर ले जाता हूं, आज समझिए ये लाइन जो पीली वाली लाइन है, ये लाइन गोल्ड प्राइस को दिखा रही है। मनी सप्लाई डॉटेड लाइन जो है, ये जो 1980 में जो मनी सप्लाई थी, ठीक है, उस सप्लाई के हिसाब से इसका प्राइस कहां होना चाहिए, यहां। और 2011 का रेशियो अगर आप देखिए, 2011 की लाइन ये है ब्लू वाली, तो गोल्ड का प्राइस यहां होना चाहिए। मैं ये ग्राफ आपको इसलिए दिखा रहा हूं क्योंकि जो जितना सिस्टम में मनी सप्लाई होगी, पैसा होगा, लिक्विडिटी होगी, उतना इन्फ्लेशन होगा। और पैसा एक नदी के प्रवाह की तरह है जो अपना रास्ता ढूंढ लेता है, सेफ हेवन ढूंढता है। तो गोल्ड इसीलिए बढ़ रहा है क्योंकि पूरी दुनिया में डेट टू जीडीपी बहुत बढ़ गया है। एक डेटा मुझे एग्जैक्ट करेक्टली मैं आपको बता रहा हूं, अगर सही हूं मैं, तो $300 ट्रिलियन का गोल्ड डेट पूरी दुनिया पे है, जिसमें $37 ट्रिलियन तो अकेले यूएस का ही है। जापान का डेट टू जीडीपी दुगने से ज्यादा है। तो जितना ज्यादा सिस्टम में लिक्विडिटी होगी, अगर वो रिलेशनशिप आप माने, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये सच ही होगा, लेकिन अगर लिक्विडिटी और गोल्ड का कोई संबंध है और अगर उसको आप लेके चलें, तो आप ये देखिए कि नीली लाइन को बीट करने के लिए उसका भाव $4000 से ऊपर होना चाहिए। यानी 2011 से अगर मनी रेशियो जोड़ें तो उतना ऊपर होना चाहिए। और अगर हम लाल लाइन को देख लें तब तो यार ये 10,000 के आसपास पहुंच रहा है, ठीक है। लेकिन अगर चूंकि यहां पे एक आप देखिए यहां से 90 डिग्री के करीब चल गया, 90 क्या मतलब 80 डिग्री पे गया है, क्योंकि यहां पे एक्स्ट्रा मनी क्रिएट की गई थी, ठीक है। ये 2020 वाला टाइम था जब बहुत पैसे झोंके गए सिस्टम में, $6 ट्रिलियन। तो अगर मनी सप्लाई और गोल्ड का रिलेशन आप देखेंगे तो गोल्ड के प्राइस यहां से भी बहुत ऊपर जा सकते हैं। जाएंगे नहीं जाएंगे ये हमें पता नहीं है, लेकिन जो डेटा पॉइंट बताता है, जो एनालिसिस कहता है, वो ये कहता है कि पूरी दुनिया में जिस तरीके का सिचुएशन बन रही है, इतनी लिक्विडिटी क्रिएट कर दी गई है सिस्टम में, और लगातार ब्याज दरें और नीचे की जा रही है। फेड में बात चल रही है कि एक कट हो गया है, अभी दो हो सकते हैं, तीन हो सकते हैं, अगले साल भी एक एक होंगे। भारत में भी दबाव है कि रेट कट होगा, तो नेचुरली वो पैसा प्रेशियस मेटल की तरफ जाएगा ही जाएगा, इसमें कोई शक नहीं लगता है। कहां तक जाएगा, कहां प्रॉफिट बुकिंग होगी, ये एक अलग इश्यू है। लेकिन गोल्ड का जो इस समय सिचुएशन है, जो तस्वीर दिख रही है, वो ये दिख रही है। इसीलिए मैंने आपसे कहा कि गोल्ड में जो दाम है वो क्या $7,000 तक जाएगा। अभी इस ग्राफ के हिसाब से तो भैया $10,000 भी हो सकता है, मुझे नहीं पता, ना मैं कोई प्रिडिक्शन कर रहा हूं, लेकिन डेटा ये कह रहा है कि किस तरीके से मनी सप्लाई और गोल्ड का रिलेशनशिप होता है। तो एक बार आपको फिर से ये वाला चार्ट दिखाऊं जो कि बहुत इंटरेस्टिंग मुझे लगता है कि 3 साल में गोल्ड डबल है। आप समझ रहे हैं क्या CAGR बन रहा है, 26% के आसपास का। 26-27% का CAGR अगर बन रहा है, गोल्ड डबल हो रहा है 3 साल में, तो कोई भी दुनिया की इक्विटी इसको बीट नहीं कर सकती है। तो अब प्रश्न यही है मूल कि भैया इससे क्या होगा, क्या 7,000 का भाव आ जाएगा गोल्ड में, हम नहीं कह सकते। लेकिन डेटा ये बता रहा है कि संभावना पूरी है कि ये गोल्ड कोई भी लेवल देख सकता है जो हमने अब तक सोचा नहीं होगा। इसलिए
बहुत सारे एनालिस्ट, बहुत सारे बाजारों में ये चर्चाएं लगातार चलती हैं कि गोल्ड कहाँ जा रहा है, अंदाजा लगाना मुश्किल है। लेकिन डेटा पॉइंट ये बता रहा है कि जिस तरीके से सेंट्रल बैंक खरीद रहे हैं, सेंट्रल बैंक खरीदने का कारण मैंने आपको बताया कि जियोपॉलिटिकल रिस्क है, डॉलर का रिस्क है, तो वो खरीद रहे हैं और फिजिकल इन्वेस्टमेंट बढ़ रहा है, ईटीएफ में बढ़ रहा है, ईटीएफ की बाइंग हो रही है। तो 3 कारणों से गोल्ड बढ़ रहा है और लोग ज्वेलरी कम खरीद रहे हैं, खासतौर पे इंडिया, चाइना में, क्योंकि करेंसी की वजह से गोल्ड बहुत महंगा हो गया है। अब देखिए, एक छोटी-सी चीज़ कहता हूँ मैं आपसे कि पूरे वर्ल्ड में इस समय क्या चल रहा है? क्या यूएस जानबूझ के डॉलर को डेप्रिशिएट कर रहा है? मैं बहुत पहले मैंने अपने चैनल पे वीडियो बनाया था, मेरे ख्याल में शायद 4-5 महीने पहले। जो लोग लगातार जुड़े हुए हैं उनको ये बात ध्यान होगी। मैंने कहा था कि करेंसी वॉर शुरू होगा, इनडायरेक्टली या डायरेक्टली। चाइना अपनी करेंसी को स्टेबल और लो कर रहा है। अगर आप यूएस को देखें, तो रेट कम कर रहे हैं वो, उससे क्या हो रहा है? करेंसी वीक हो रही है। अपने टॉप से करेंसी करीब-करीब 10% कमजोर हो चुकी है। डॉलर इंडेक्स आप देख लीजिए। और जो टैरिफ लगाया है, उसकी वजह से अगर 18% का टैरिफ नॉर्मली मान लें ग्लोबली एवरेज और 9-10% पास ऑन होता है, तो दोनों मिला के लगभग 20% का झटका या परचेजिंग पावर यूएस सिटीजन की कम होगी। ये इंपैक्ट आएगा। तो क्या यूएस अपनी करेंसी को डिवैल्यू कर रहा है इनडायरेक्टली? मे बी ए क्वेश्चन, फूड फॉर थॉट है आपके लिए। मेरा मानना है कि शायद ऐसा हो रहा है, क्योंकि वो उनके लिए एक प्लान्ड वे में, ऐसा नहीं कि वो अनजाने में कर रहे हैं, उनका एक प्लान्ड वे है। तो बहुत सारे फैक्टर हैं जो प्रेशियस मेटल को इम्पैक्ट कर रहे हैं, गोल्ड को इम्पैक्ट कर रहे हैं, और इसलिए ये प्राइस ऊपर जाता हुआ दिख रहा है। कोई बड़ी बात नहीं कि ये 7,000 भी चला जाए, 8,000 भी चला जाए, 10,000 भी चला जाए। इन जनरल में मुझे लगता है कि गोल्ड में तेजी का माहौल रहेगा, क्योंकि जियोपॉलिटिकल और जो लिक्विडिटी की सिचुएशन है वो इसी तरफ इशारा कर रही है। हम लोग बाद में बातचीत करेंगे जब कभी प्राइस और ऊपर जाएगा, कोई बेंचमार्क क्रॉस करेगा, तो फिर से हम इस पर डिस्कस करेंगे। और सिल्वर पे भी मैं एक वीडियो जल्द ही बनाऊंगा। तो उम्मीद करते हैं कि इससे आपको कुछ जानकारी जरूर मिली होगी, आपको अच्छा लगा होगा। तो अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। और धनतेरस में थोड़ा बहुत तो सोना आप भी खरीदेंगे, देखते हैं क्या होता है। बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ जुड़ने के लिए, और इसको लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि इसी से हमें समर्थन मिलता है और अच्छे वीडियोस आपके लिए बनाने के लिए। थैंक यू सो मच।